हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग या नमस्कार कुछ भी बोल सकते हैं आप। और हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की मेहनत जारी रहे और आप लोग तरक्की करें, टॉपर बने अपने एग्ज़ाम में। तो हर हर महादेव आप भी बोलिए, मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ना। आप लोग सिर्फ देखते हैं, देख के आप लोग स्किप कर देते हैं। मैं 10th वालों के लिए आज रस लेकर के आई हूँ। उनके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये आता ही आता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रस किसे कहते हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो को देखने के लिए। चलिए जानते हैं कि रस किसे कहते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं और इसे रस शब्द की जो उत्पत्ति है कैसे हुई है और रस शब्द किसने दिया है। जानते हैं कि रस क्या है या रस किसे कहते हैं। रस रस वह है या उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस मतलब जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस सुनने और पढ़ने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है या भाव की जो उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं या आनंद कहते हैं। यानी हमारे हृदय की जो भावना है उसे हम रस के नाम से जानते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसे सुन रहे हैं और आप इसके माध्यम से पढ़ भी रहे हैं, तो इसके मेरे वीडियो के कारण जो आपके मन में उत्पत्ति हो रही है वो एक प्रकार से रस कह सकते हैं। तो जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। जैसे कह सकते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। हमारे हृदय का भाव यानी हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है। कभी मान लीजिए कोई चीज़ हमें देख करके खुशी मिलती है तो हमारे जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो खुशी दिखाई देता है, यानी सामने वाला ये जान जाता है कि इंसान खुश है। अगर हमें कोई चीज़ दुखी करने के लिए सुनाई पड़ती है या कोई चीज़ हमें घटना सुनाई पड़ती है जिसके कारण हम रो पड़ते हैं या हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बता देता है कि आप दुखी हैं। तो ये क्या है? रस के कारण ही ऐसा होता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना जानते रहिए बच्चों कि जो हम आपको बता रहे हैं वो टॉपिक आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इतना तो आपको पता होगा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। और ये बहुविकल्पों के माध्यम से भी आपके प्रश्न पेपर में आता है। अब रस किसे कहते हैं? ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चों। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। रस किसे कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया रस किसे कहते हैं या रस क्या है। देखिए, दो तरीके से पूछेगा एग्जामिनर आपसे। पहला तो है रस किसे कहते हैं, रस क्या है। तो जानते हैं कि क्या होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है उसे रस कहते हैं। देखिए बच्चों, रस किसे कहते हैं या रस क्या है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है उसे रस कहते हैं। इतना आप लोग बोल बोल के पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं। इतना नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे कि रस के अंग कौन कौन से हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, रस को किसने बताया है
और ये भरत मुनि ने बताया है। आपके 1 नंबर यानी बहुविकल्पी में जरूर पूछता है, और रस के अंग भी बहुविकल्पी में भी पूछता है, और शॉर्ट आंसर में भी पूछता है आपके। पहले तो जानेंगे रस के अंग। रस के अंग और रस के प्रकार दोनों चीज अलग है बच्चों, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। रस के कितने अंग होते हैं? 4। जैसे हो गया आपका पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपके रस के अंग हो गए। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्थायी भाव, जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ये आप लोग अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रहिएगा, क्योंकि स्थायी भाव अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। देखिए बच्चों, जो भी आप पढ़ेंगे स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान। अगर हम हंसते हैं तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम खुशी हैं या दुखी हैं। अगर रोते हैं तो भी हमारा हृदय हमारे चेहरे के थ्रू बता देता है। तो इस प्रकार आप जानते रहिएगा कि स्थायी भाव क्या होता है, हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। नेक्स्ट जानते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पी में पूछता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 9। रस के कितने अंग होते हैं, आप बताएंगे 4। चलिए बच्चों, जानते हैं कि रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कितने होते हैं, और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। रस के प्रकार कितने हुए, या कह देता है कि रस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे रस कितने होते हैं? 9। यहां लिखेंगे रस, और यहां है उनके स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है आपका करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, नेक्स्ट है आपका वीर रस, अद्भुत रस, यार अद्भुत रस, विभत्स रस, नेक्स्ट है आपका भयानक रस, और शांत रस। अब हम जानेंगे कि इनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार रस, जैसे जब श्रृंगार किया जाता है किसी का, भगवान का, श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है भगवान का, या स्त्रियां अपना श्रृंगार करती हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है बच्चों? रति। और करुण रस का क्या होता है बच्चों? शोक। हास्य रस का क्या होता है? हास्य रस का हास कह सकते हैं, होता है। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध।
वीर रस, उत्साह। जब हमें कोई चीज उत्साहित किया जाता है तो हमारे अंदर वीरता आ जाती है, जिससे हम वो चीज आसानी से कर सकते हैं। उत्साह। अद्भुत रस आपका हो गया। अद्भुत रस का क्या होता है? आश्चर्य। विभत्स रस। विभत्स रस का क्या होता है बच्चों? घृणा। भयानक रस, भय। और शांत रस का हो गया आपका निर्वेद। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में 100% है, आना ही आना है। तो आप इसे याद करते रहिएगा। देखिए है क्या? श्रृंगार रस, जिसको रति, जिसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस, शोक हो गया। हास रस, हास। रौद्र रस हो गया क्रोध। वीर रस का हो गया उत्साह। अद्भुत रस आश्चर्य। विभत्स आपका घृणा। भयानक रस भय। और शांत रस से निर्वेद। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि रस के कितने प्रकार होते हैं। 9 प्रकार होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि रस के कितने, या फिर कह सकते हैं रस के भेद। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे रस के कितने भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं और आपके एग्जाम में कौन कौन से भेद पूछे जाते हैं और उसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, बिना पढ़े आप याद कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप टॉप जरूर करेंगे अपने एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं। तो ये भेद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड धन्यवाद बच्चों। टेक केयर। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। अरे